विषय पर आज पार्टी के हमारे विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी, संगठन महामंत्री जी और सभी हम लोग विधायकों ने निर्णय लिया है और जनता की जो आवाज़ है, जो जनता अपनी आवाज़ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से सुनना चाहती है और उनकी आवाज़ बनने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हम लोग विधायक विधानसभा के सत्र में उनकी आवाज़ को बुलंदी से उठाने का काम करेंगे। हाउस चलेगा कि नहीं चलेगा ये बताइए। जो देखिए, जिस विषय को लेकर हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं और सरकार से जवाब लेना चाह रहे हैं, सरकार अगर उस जवाब को देगी। आज आप देखिए, आज के ही प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हम लोगों ने पढ़ा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं 75% यहाँ के जो भी रोजगार प्राइवेट सेक्टर में होगा, स्थानीयों को प्राथमिकता 75% लोगों को देंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से और सरकार से कि पहले वो परिभाषित तो करें कि 75% स्थानीय है कौन, 75% का मतलब क्या है। आप केवल जिस तरह से जेपीएससी में गुमराह कर रहे हैं, उसी तरह स्थानीय और नियोजन नीति में गुमराह कर रहे हैं। गोल गोल बात करने से काम नहीं चलेगा। स्पष्ट सदन के अंदर पिछले सत्र में भी मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा था कि मुख्यमंत्री जी आप बताएं कि स्थानीय है कौन, इसको तो पहले आप स्पष्ट कर दें। तो उन्होंने हमें पहेली सुना दिया कि आगे आगे देखिए होता है क्या। तो झारखंड के पूरे 3.25 करोड़ जनता मुख्यमंत्री की ओर देख रही है कि वो स्पष्ट करे कि जो 75% उन्होंने निजी क्षेत्र में लोगों को स्थानीय में प्राथमिकता देने की बात की है, स्थानीय पहले है। ये सारे विषय बिंदुवार हम लोगों ने उठाए, सारे माननीय विधायकों ने उठाए हैं। जेपीएससी सबसे ज्वलंत विषय है। अपराध इस झारखंड प्रदेश में बेतहाशा बढ़ा है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार लगभग 4000 की संख्या तक पहुंच चुकी है इस 2 साल के शासनकाल में। तो तमाम विषयों के साथ साथ भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा विषय इस झारखंड प्रदेश का है। आज आप प्रखंड के किसी भी कार्य के लिए प्रखंड मुख्यालय में जाते हैं, अंचल कार्यालय में जाते हैं, थाना में जाते हैं, तो बगैर पैसा का अगर काम किसी का हो जाए, ऐसा कहने वाला कोई भी व्यक्ति आपको झारखंड प्रदेश में नहीं। मनरेगा जैसा स्कीम में 65% वेंडर के द्वारा कमीशन खोरी की जा रही है। पंचायत चुनाव इसलिए नहीं हो रहा है कि बड़े पैमाने पर सरकार के यहाँ कमीशन पहुँच रहा है पंचायत चुनाव नहीं कराने से। इससे बड़ा क्या आपको प्रमाण चाहिए भ्रष्टाचार का। शराब किस तरह से यहाँ शराब नीति लाई गई, भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है। किस तरह से सचिवालय विधानसभा के सामने बनना था, उसको हटा करके स्मार्ट सिटी में बनाई जा रही है, भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना आप लोगों को देखने को मिल रहा हो। कहीं भी आप हाथ रखिएगा, आज आप देख रहे होंगे पीएचडी विभाग में, हजारीबाग में लगातार ये बातें आ रही है कि किस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप जहां भी हाथ रखेंगे इस सरकार में भ्रष्टाचार आपको देखने को मिलेगा। चूंकि नीचे से लेकर के ऊपर तक, सरकार के मुखिया से लेकर के सरकार के अदना से अदना पदाधिकारी और कर्मी तक इसमें लिप्त है। अब आप बताइए, जब सरकार के मंत्री बालू बेच रहा हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। आप हमारे पलामू प्रमंडल में चले जाइए, हजारों ट्रक प्रतिदिन नोएडा तक पलामू का बालू जा रहा है। आप अपने मीडिया भाइयों से वहां पता कर लीजिए, प्रतिदिन बेरोक टोक के बालू आपका नोएडा तक लाखों लाख रुपया में ट्रक जा रहा है और झारखंड के लोगों को बालू नसीब नहीं हो रहा है। आपको स्मरण दिलाते हुए केवल जानकारी देना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे ही प्रश्न पर क्या बयान दिया था सदन में कि किसी भी हालत में 3 महीना के अंदर बालू का टेंडर हम करा लेंगे।